हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज ए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज ए हार्ट की जो मसल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वेजिटेशन। ड्यू टू वेजिटेशन। ठीक है जी। अब इसका मोस्ट कॉमन वॉल कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? मोस्ट कॉमन वॉल इन्वॉल्व इज ए मोस्ट कॉमन वॉल कौन सा इफेक्टेड होता है इसमें? माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल मोस्ट कॉमन इफेक्टेड होता है, उसकी वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन मोस्ट कॉमन पेशेंट में देखने को मिलता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का? है रिस्क फैक्टर से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नीट पीजी एंड एफएमजी के अंदर, है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा इसका? ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टेफ ऑरियस। स्टेप ओरियस इज ए मोस्ट कॉमन कोज होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। बट इसके कोज, बहुत सारे कोज इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, तो अलग अलग कोज है, बट ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज इज ए स्टेप ओरियस। नंबर टू कोज पार्ट में क्या है? सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इसके लिए मोस्ट कॉमन कोज इज ए स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस इज ए मोस्ट कॉमन कोज फॉर सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। बट इम्पोर्टेंट ये है कि मोस्ट कॉमन कोज फॉर प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? इसके लिए मोस्ट कॉमन कोज होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब ये होता है कि किसी पेशेंट को हार्ट वॉल की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसके इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो मोस्ट कॉमन कोज कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो नंबर वन, अर्ली एंड लेट, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज ए अर्ली। अर्ली मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा और लेट मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? अर्ली को टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया गया है, लेस देन 12 मंथ ऑफ सर्जरी, और लेट को बोला गया है मोर देन 12 मंथ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? अर्ली के लिए मोस्ट कॉमन कोज इज ए स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, और लेट के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? लेट के लिए मोस्ट कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कोज पार्ट में क्या है? नेक्स्ट कोज पार्ट इज ए आईवी ड्रग यूजर में मोस्ट कॉमन वॉल कौन सा इन्वॉल्व होता है? मोस्ट कॉमन वॉल इन्वॉल्व कौन सा होता है?
इज ए ट्राइकैप्सिड वॉल। कौन सा वॉल इन्वॉल्व होता है? ट्राइकैप्सिड वॉल होता है। बट इसमें मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इसमें मोस्ट कॉमन कोज इज स्टेप ओरियस। स्टेप ओरियस मोस्ट कॉमन कोज होता है आईवी ड्रग यूजर में। ठीक है, अब नेक्स्ट कोज में क्या है? नेक्स्ट कोज इज है आईवी ड्रग यूजर। इफ आईवी ड्रग यूजर लेफ्ट साइड हार्ट इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड हार्ट इन्वॉल्व होता है, तो मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा? देन मोस्ट कॉमन कोज इज ए एंटेरोकोकस। यदि लेफ्ट साइड हार्ट इन्वॉल्व होता है तब मोस्ट कॉमन कोज हमारा होता है एंटेरोकोकस। नेक्स्ट इज ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन कोज इज ए स्टेप ओरियस। इसके कोज पार्ट से बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आता है नीट पीजी एंड एफएमजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इज ए सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं इस पेशेंट में। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? क्लिनिकल फीचर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज ए वस्कुलर फिनोमिना, वस्कुलर पार्ट से। नंबर 2 इज ए इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, नंबर 1 इज ए वस्कुलर। वस्कुलर पार्ट से क्या सिम्टम्स आते हैं इन पेशेंट में? वस्कुलर पार्ट से आते हैं ब्रेन स्ट्रोक करवा सकता है ये, नंबर 2 इज ए आई में इन्फ्लामेशन करवा सकता है, आई में सब कंजक्टिवाइल हेमरेज करवा सकता है। नंबर 3 इज ए जेनवे लीजन, जेनवे लीजन कहाँ पे होते हैं? पाल्म एंड सोल में होते हैं जो कि पेनलेस होते हैं। पाल्म एंड सोल जो कि पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते हैं, पेनलेस। नेक्स्ट सिम्टम्स इसमें क्या आ सकता है वस्कुलर में? नेक्स्ट सिम्टम्स इज ए स्प्लिंटर हेमरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट इज ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये आते हैं वस्कुलर फिनोमिना में। नेक्स्ट इज ए इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। नंबर 2 इज इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम्स। इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आता है? इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम्स इज ए रोग, ROG,
R4 होता है रोथ स्पॉट ऑन रेटिना, R4 रोथ स्पॉट ऑन रेटिना। O4 क्या होता है, ओस्लर नोडल, ओस्लर नोड, ये पेनफुल होते हैं। थर्ड इज ए G4 होता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स पार्ट हैं। नेक्स्ट इज ए डायग्नोस्टिक पार्ट। इसका डायग्नोस्टिक पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर कौन सा होता है, इसके लिए होता है मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया इज ए मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। इसमें दो होते हैं, नंबर 1 इज ए मेजर, नंबर 2 इज ए माइनर। मेजर क्राइटेरिया, नंबर 2 इज ए माइनर क्राइटेरिया। अब मेजर क्राइटेरिया में हम किसको रखते हैं, नंबर 1 इज ए मेजर। इसमें हम रखते हैं न्यू ऑनसेट मर्मर, यानी पेशेंट में कोई नई मर्मर हमें सुनाई दे रही हो, न्यू ऑनसेट मर्मर। नंबर 2 वेजिटेशन, नंबर थर्ड इज ए ब्लड कल्चर हम लेते हैं पेशेंट का। ब्लड कल्चर में हम क्या लेते हैं, ब्लड कल्चर इज ए, इसमें हम पेशेंट में क्या देखते हैं, इसमें 3 सेट ऑफ ब्लड हम लेते हैं पेशेंट का, 3 सेट ऑफ ब्लड हम पेशेंट से लेते हैं, ठीक है। उसकी 2 बोतल ली जाती है, ठीक है, 2 वाइल्स ली जाती है, 2 बोतल, ठीक है। अब इनमें हम कल्चर करवाते हैं, नंबर 1 इसमें हम पेशेंट से जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं उसमें हम कल्चर करवाते हैं। कौन कौन से कल्चर करवाते हैं, नंबर 1 इज ए एरोबिक, एरोबिक कल्चर मीडिया में हम देखते हैं ग्रो करवाते हैं, और नंबर 2 इज ए एनारोबिक, एनारोबिक कल्चर मीडिया। ये दोनों बोथ आर पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव, तब इनको हम मेजर क्राइटेरिया में रखते हैं। नंबर 2 इज ए माइनर क्राइटेरिया, नंबर 2 इज ए माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में हम किसको रखते हैं, नंबर 1 इज ए फीवर, पेशेंट को इन्फ्लामेशन होगा तो फीवर होगा, फीवर को माइनर क्राइटेरिया में रखते हैं। और जो वस्कुलर फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना था, इन दोनों को भी हम माइनर क्राइटेरिया में रखते हैं। वस्कुलर फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1
कल्चर मीडिया जो हमने किया उसमें वो 2 किए थे, उनमें से कोई एक पॉजिटिव आता है तो उसको हम माइनर में रखते हैं। एटलीस्ट 1 ब्लड कल्चर मीडिया कल्चर आर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम किसको रख सकते हैं माइनर क्राइटेरिया में? किसी पेशेंट की हिस्ट्री हो आईवी ड्रग यूजर की, इन सब को हम माइनर क्राइटेरिया में रखते हैं। अब हम डायग्नोज पेशेंट का कैसे बनाते हैं कि हम उसको ये बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, डायग्नोज हम पेशेंट का कैसे बनाते हैं, उसमें कम से कम यदि किसी पेशेंट में नंबर 1 इज किसी पेशेंट में 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसका डायग्नोज बना सकते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट। नंबर 2, या फिर हम सेकंड है डायग्नोज बनाने के लिए 1 मेजर प्लस 3 माइनर क्राइटेरिया, तो हम पेशेंट का डायग्नोज बना सकते हैं। नंबर 3 इज 5 माइनर क्राइटेरिया यदि पेशेंट में है प्रेजेंट तो हम डायग्नोज बना सकते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है। अब पेशेंट का ट्रीट कैसे करेंगे, पेशेंट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट पार्ट में हम क्या रखते हैं, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक पे यूज करते हैं हम, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक में कौन कौन सी ड्रग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यूज करते हैं इन पेशेंट में? नंबर 1 इज एम्पिसिलिन, प्लस जेंटामाइसिन, या फिर जेंटामाइसिन की जगह हम यूज कर सकते हैं वेनकोमाइसिन। ठीक है, ये हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में ड्रग पार्ट में हम यूज करते हैं। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसका कोज से होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है नीट पीजी एंड एफएमजी में, और सम टाइम इनका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि रोथ स्पॉट कैसे दिखता है, ठीक है, ऑस्टरल नोड्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, जेनवे लीजन कैसा दिखता है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मोस्ट आस्कली फ्रीक्वेंट, ठीक है। और डायग्नोस्टिक सम टाइम डायग्नोस्टिक क्वेश्चन भी आता है इसका कि मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया कौन से हैं, एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर माइनर क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पीजी एंड एफएमजी के लिए। नेक्स्ट हमारा ये होगा हार्ट फेलियर पे, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।